हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने टैली की बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिटेल से समझा, साथ ही साथ टैली को किस तरह से लॉगिन किया जाता है ये भी हमने सीखा। तो दोस्तों, जब भी हमें किसी कंपनी का डेटा फीड करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में, तो उससे पहले हमें टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है जिस कंपनी का डेटा हमें फीड करना है। तो किस तरह से टैली में कंपनी क्रिएट की जाती है ये हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं कंपनी की, जिनके साथ हम अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टैली में किस तरह से कंपनी क्रिएट की जाती है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए आप डेस्कटॉप पर टैली प्राइम एक आइकन देख रहे हैं, जिस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होगा। तो आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आप यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम यहाँ एजुकेशनल मोड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आती है कंपनीज़ की। अगर आपकी कंपनी यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उन्हें सेलेक्ट करके अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, कंपनी क्रिएशन विंडो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गई है, जहाँ हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको कंपनी डेटा पाथ दिया हुआ है। तो ये मैंने पाथ यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो मैं डेटा इसमें फिट करूँगी वो मेरा कहाँ सेव होगा, सी ड्राइव के अंदर। अगर आप यहाँ किसी और ड्राइव में उसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग उसे पाथ दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है कंपनी नेम। तो यहाँ हमारी कंपनी है एसीआई प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे। इसके बाद मेलिंग नेम में हमारा एसीआई प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ देना है आपकी कंपनी का एड्रेस, तो हम यहाँ एड्रेस देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पिन कोड आएगा, तो यहाँ आपको पिन कोड नंबर देना है। एंटर करेंगे। इसके बाद आपको टेलीफोन नंबर देना है। इसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आपकी कंपनी का अगर फैक्स नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देंगे ईमेल आईडी। इसके बाद आप बताएंगे आपकी कंपनी की वेबसाइट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ आपका कर्सर आता है फाइनेंशियल ईयर पर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है 1 अप्रैल 2020। इसके बाद आप यहाँ देंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो ये भी हमारा 1 अप्रैल 2020 है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ हाइड की हुई है। जैसा कि आपने टैली ERP 9 में देखा था, यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, लेकिन टैली प्राइम के अंदर उन्हें हाइड कर दिया है। अगर आप उन्हें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को फिल करना चाहते हैं, तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं F12 की के थ्रू। यहाँ साइड में आप देखेंगे तो F12 कॉन्फ़िगर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे हम सेलेक्ट करके उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि यस है, यानी कि हमने जो कंपनी क्रिएट की है उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो हमने फिल कर दी है। इसके बाद है यूज़ टैली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आप
टैली वॉल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी लगानी है, यानी कि आपको अगर यूज़र्स एक्सेस करने हैं, तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं यस करते हुए और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ शो हो गया है। कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर शो हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिन्हें हाइड किया गया था, जिन्हें आप F12 की के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मेंशन करने हैं, इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ नहीं देनी है या कोई सिक्योरिटी आपको नहीं लगानी है आपकी कंपनी पे, तो आप अगेन F12 की के थ्रू इन्हें हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मुझे यहाँ कोई पासवर्ड नहीं लगाना है, तो मैं इसे नो करते हुए एंटर करूँगी और यहाँ हम सिंपली अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक मैसेज देख रहे हैं, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपकी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें एंटर करते हुए हम टैक्सेशन ऑप्शन पे आते हैं। अगर आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर है तो आप इसे यस रखते हुए अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल्स को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे स्किप करते हुए, इन्हें नो रखते हुए भी इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जीएसटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो मैं इसे नो रखते हुए एंटर करूँगी और इसे एक्सेप्ट करूँगी। तो जैसे ही हमने यहाँ एक्सेप्ट किया है, अब आप यहाँ देख सकते हैं ACI प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों टैली प्राइम के अंदर आप सिंपली एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कंपनी क्रिएट की है और उसमें इंफॉर्मेशंस को भी फिल किया था। अगर मान लीजिए आप उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है, तो उस कंडीशन में हम अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए आप यहाँ ऊपर देखेंगे ऑल्ट के, या फिर आप इस पर सीधा क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्टर को सेलेक्ट करेंगे या आप कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ऑल्टर को सेलेक्ट करेंगे, कंपनी ऑल्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने कंपनी क्रिएट करते हुए फिल की थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया है कंपनी का, तो मुझे यहाँ मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर देने के लिए आप एंटर करेंगे और यहाँ आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑल्ट्रेशन मैंने की थी वो मेरी यहाँ पर सेव हो गई है। अगर आपको देखना है तो हम इसे अगेन देखने के लिए ऑल्ट के करेंगे। ऑल्ट के करने के बाद आप ऑल्टर को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर, जो कि अभी मैंने इसमें फ़िल किया था। यहाँ हमारी मोबाइल नंबर जो इन्फॉर्मेशन हमने फ़िल की थी वो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंपनी में जो भी ऑल्ट्रेशन करनी है आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं ऑल्ट के की के थ्रू। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको कंपनी डिलीट करनी पड़ती है, तो कंपनी डिलीट करने के लिए भी हम ऑल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप ऑल्ट के की प्रेस करेंगे और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी कंपनी ऑल्ट्रेशन की। यहीं आपको ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ एक मैसेज आता है डिलीट। अगर हम इसे यस करते हैं तो अगेन सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है आर यू श्योर, आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर एंटर किया या वाई की प्रेस कर दी तो आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी, लेकिन अभी हमें यहाँ कंपनी डिलीट नहीं करनी है, तो मैं स्किप करके
इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एज इट इज़ रहने देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ACI प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी जो कि मैंने क्रिएट की थी, जिसमें मैंने ऑल्ट्रेशन किया है और उस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर सेव किया है। इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने देखा किस तरह से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।